सभी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में 5 मार्च का पेपर मैं आपको बताऊंगी। जियोग्राफी का आपका जो पेपर होने वाला है, जो आज आप पेपर देने जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो फुल सोल्यूशन में दूंगी आपको, वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से आपके निर्देशांक रहेंगे और सबसे पहला आपका प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो निम्नलिखित महाद्वीप आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो किसमें होता है? यूरोप में होता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो जो मिश्रित कृषि है वो क्या है? आपकी एकल कृषि नहीं है। अगला है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो अवेशन और वर्णन, ये क्या है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पांचवा, निम्न में विरल जन घनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्या रहेगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला है, राष्ट्रीय युवा नीति का शुभ आरंभ हुआ। तो जनवरी 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करिए। पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, बस आप कंप्लीट करते चलें। आपका यहाँ से दूसरा प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, गंगा के मैदान में अधिकांश गांव डेढ़ प्रकार के हैं। तो गंगा के मैदान में अधिकतर जो गांव है वो कैसे हैं? रैखिक प्रकार के हैं। दूसरा है, भारत में विशालतम भाषाएं समूह डेढ़ है। तो इंडो आयरन है। अगला है, चैनल टनल पेरिस को डेढ़ से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? लंदन से जोड़ता है। चौथा है, चाय निर्यात में भारत का डेढ़ स्थान है। तो चाय निर्यात में जो भारत है उसका दूसरा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। डेढ़ महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में क्या है? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। छठा है, शुष्क कृषि में डेढ़ फसल बोई जाती है। तो जो शुष्क कृषि है उसमें ज्वार फसल बोई जाती है। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यापित करने हैं। पहला है, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, उच्च जन्म दर होने पर लिंगानुपात बढ़ता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला आपका रहेगा, गन्ना खाद्यान्न फसल है। तो जो गन्ना है वो क्या है? एक नकदी फसल है, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा। अगला, कोलकाता बंदरगाह कृष्ण नदी पर अवस्थित है। तो ये असत्य है क्योंकि ये हुगली नदी पर स्थित है। अगला है, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, दो देश के बीच व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। तो ये असत्य है क्योंकि दो देशों के बीच यदि स्थानीय व्यापार होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसको कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली है कृषि, तो प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा है, भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना तो 1881 में हुई थी। तीसरा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो बिहार में है। और तक निश्चयन डॉक्टर शिक्षक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चतुर्थ क्रियाकलाप रहेगा। और राष्ट्रीय युवा नीति तो 2014 में हुई थी राष्ट्रीय युवा नीति। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। कंप्लीट अच्छे से करिएगा। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कोई दो प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी हैं। तो कपास और जूट आपकी क्या है? दो प्रमुख रेशेदार फसल हैं। अगला है, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है। तो भोपाल झील नगरी है। कैसा है ये? झील नगरी है।
तीसरा है विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था तो 1995 में ये बनाया गया था। चौथा है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, इसको प्रवास कहते हैं। पांचवा है महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं, तो ये पक्की सड़कें हैं। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा है, कुंवारी ई.सी. सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। आठवें में आपको मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के कोई 2 बिंदु लिखिए। सातवें में जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक बताने हैं। आठवें में आपको अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है, अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र आपको इसमें बताना है। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्षक के कोई 2 कारक लिखिए। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम बताना है। 90 में रोपण कृषि की 2 विशेषता आपको लिखनी है और कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखना है। 10वें में फुटकर व्यापार से क्या आशय है और जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, भरोसा रखें 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, क्योंकि आज का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। कंप्लीट ज़रूर करें प्रश्नों को। अथवा है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। 12वें में मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। 8वें में महानगर किसे कहते हैं। 13वें में ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषता लिखिए और गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। 14वें में स्थानांतरित कृषि और व्यापारिक कृषि की 2 विशेषता लिखिए और मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। और 15वें में छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए और यहाँ से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में कोई 3 अंतर। और 16वें में भारत जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारणों को समझाइए और भारत में चावल की कृषि के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को समझाना है। 18वें में भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का वर्णन करना है। 8वें में आपको खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 4 उपाय को समझाना है। 19वें में विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों को पहचान कर उनके नाम आपको लिखना है। तो ये सब आपको मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ से अथवा है, इसमें भी आपको मानचित्र में निम्नलिखित यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उनको दर्शाना है। इसी तरह से आपका जो 20वां प्रश्न है, इसमें भी आपको मानचित्र में ये सब कुछ दर्शाना है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा, पूरा पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। ये यहाँ से आपका मानचित्र है। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। तो आज इस क्लास में मैंने आपको आज का यानी कि 5 मार्च का पूरा पेपर बताया है। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को।